नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आशा के बारे में जब भी कोई खबर न्यूज़पेपर पे, टीवी पे या कहीं पे भी आती है तो मुझे एक गाने के बोल हमेशा याद आते हैं, जैसे कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। दोस्तों, 2005 के बाद से ही बात करें तो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं गांव क्षेत्र में और वहां ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ लोगों को शिक्षित करना भी इनका मेन मकसद है। और जब से इंडिया में कोविड-19 आया है, इनकी जिम्मेदारी 100% बढ़ गई है। और ये समझते हुए कि ये एक आपातकाल है, उन्होंने बिना झिझक के, बिना किसी संकोच के अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। दोस्तों, जब हम लोग लॉकडाउन में अपने घरों में बैठे हुए थे, सारे स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस, दुकान सब बंद थे, उस समय इन आशा वर्करों को जिम्मेदारी दी गई कि आप घर घर जाके स्क्रीनिंग करें, लोगों की जानकारी इकट्ठा करें, लोगों को सर्वे करें। तरह तरह के सर्वे और जानकारी इनसे इकट्ठा करवाई गई। यकीन मानिए, टीवी और न्यूज़पेपर पे या प्रिंट मीडिया में, कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे अगर आप कोई आंकड़े देख रहे हैं कोविड-19 को लेके, तो यकीनन उनके पीछे कहीं ना कहीं आशा वर्कर का हाथ है। तो ये तो आशा वर्कर का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इनका ये है कि ये हमेशा आपको टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पे स्ट्राइक करते हुए दिख जाएंगे। और इन्हीं सब कारणों से आशा वर्कर को मैंने कुछ और नाम दिया। जैसे आशा वर्कर को आप द अनपेड आशा भी कह सकते हैं, द अनप्रोटेक्टेड आशा भी कह सकते हैं। अनपेड आशा कहने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि कोरोना वायरस या उससे पहले भी जितनी मेहनत इन्होंने की है ग्रामीण स्वास्थ्य को लेके, ग्रामीण जागरूकता को लेके, सर्वे को लेके, उतना उनको मानदेय या उनको जो वेतन है वो नहीं मिला, या यूँ कहिए कि उनका जो वेतन रखा गया है वो ना के बराबर है। तो इस हिसाब से मैंने उन्हें अनपेड आशा का नाम दिया। अब अनप्रोटेक्टेड आशा कहने का जो मेरा मतलब है, जब हमारे देश में कोविड-19 का समय था तो इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और लोगों को सर्वे किया, स्क्रीनिंग की, घर घर जाए। ग्रामीण क्षेत्र की हालत तो आप लोग जानते ही होंगे कि वहाँ पे कितने दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं होती है, और वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। और वहाँ पे उन्हें अगर कोई पीपीई किट या सुरक्षा इक्विपमेंट नहीं दिया जाए तो उन्हें अनप्रोटेक्टेड कहना बिल्कुल सही होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आशा वर्कर को लेके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खबर आ रही है। जैसे कि पिछले दिनों की बात करें तो राज्यसभा में बीजेपी सांसद ने इस मुद्दे पे उठाया कि अब आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा जो बहनें हैं उनकी सैलरी थोड़ी बढ़नी चाहिए, जो कि 4,500 या 2,000 से बढ़ा के 10,000 से 15,000 करनी चाहिए। और इसी सब को देखते हुए बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने इनका मानदेय 1,000 कर दिया और इनके लिए कुछ बदलाव भी किए हैं। इनके बिल में कुछ अमेंडमेंट भी हुआ, जैसे अगर इन पे ऊपर कोई एसिड अटैक वगैरह हुआ है तो इनको मुआवजे की राशि अब जाके फिक्स की गई है, जो कि 3 लाख से 8 लाख तक हो सकती है। ये उस एक्सीडेंट के कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, अगर कोई आशा कार्यकर्ता या कोई आशा वर्कर रेप या बलात्कार की शिकार हो जाती है, उससे जुड़ी कोई केस उनके ऊपर होती है, तो उसमें भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है, जो कि 1 लाख से 10 लाख तक का। वहीं अगर अग्नि पीड़िता या कोई आशा वर्कर अगर आग से प्रभावित हो गई या उनका एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है, जो कि 3 लाख से 8 लाख तक का है। तो यकीनन इन दिनों बिहार में से कुछ अच्छी खबर आई है आशा वर्कर के लिए, और ऐसे ही अगर कुछ खबर बाकी राज्यों से भी आए तो काफ़ी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो काफ़ी मेहनत किए हैं। लेकिन मानिए, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ इन दिनों, जब कोरोना वायरस पूरे देश में था तो इनकी मेहनत को देख के काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरें अभी आती रहेगी, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम पे आप जानते ही हैं तरह तरह के फ़ायदे लोगों को पहुँचाए जाते हैं, चाहे वो वादे के रूप में हो, सांत्वना के रूप में, चाहे जिस रूप में भी हो, लेकिन फ़ायदे पहुंचाए जाते हैं। लेकिन कुछ और न्यूज़ भी आपको इन दिनों देखने को मिलेगा। आई होप आशा वर्कर के लिए कुछ अच्छा इस समय सुनने को मिले, कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट हो। इसी आशा के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए